नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है अपने इस खास कार्यक्रम विशुद्ध राजनीति में। और आज हम लोग पहुंचे हैं 1H ब्लॉक का ये पार्क है जहां हम लोग फिलहाल पहुंचे हैं और बात करेंगे इन युवाओं से जो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम आपका? सर कमल नाम है मेरा जी। कमल जी। कमल जी जी सर। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी सर, मैं यहीं रहता हूँ जी। 1H के रहने जी वाले। 1H ब्लॉक में ही रहता हूँ जी। पिछले 5 साल में कुछ विकास हुआ नहीं हुआ? सर विकास आप देख सकते हैं, बहुत विकास हुआ है, ये आपके सामने है विकास। सर कोई विकास सर नहीं हुआ। हम्म। सर हम सर से ये आज ही सीवरेज पानी, घर में पानी की किल्लत, हर चीज़ की सर प्रॉब्लम है। किसी चीज़ का कोई विकास नहीं हुआ सर। ये पार्क है जी, ये पिछले 10 क्या कई वर्षों से ये ऐसे का ऐसे ही पार्क है, कोई सुधार नहीं हुआ। ना लाइटों की आप देख सकते हो, एक बार अगर कैमरा घाओ तो पूरे पार्क के अंदर आपको घास और ये गंदे जंगल, सांप सांप कई चीज़ें यहाँ देखी गई हैं। कोई विकास नहीं हुआ जी 5 साल में। बहुत बुरा हाल है। पिछले 5 साल में आज तक कोई भी काम नहीं हुआ, जबकि हम देखते हैं कि हम अपने घर के बच्चे भी भेज नहीं सकते पार्क में। अभी तो थोड़े दिन पहले वहाँ का खंभा भी गिर चुका है जो, और उसको उठाने में भी आज तक कोई नहीं हुआ। पार्क में हर महीने हम अपनी पॉकेट से पैसे लगाते हैं, एक भी लाइट नहीं जलती यहाँ की। आज तक कोई सुधार नहीं है इसका बिल्कुल भी। 5 सालों में, पिछले 5 साल पहले सीमा त्रिखा जी को यहाँ से विधायक बनाया था, तो कहते सुनते नहीं उनसे कि ये क्या हो रहा है पार्क कोई में? आया नहीं आज तक, हैं? आया ही नहीं कोई यहाँ पर आज तक। बहुत बार कंप्लेंट भी करी है, आज तक कोई काम नहीं हुआ। और बिना काम करे यहाँ पर एक प्लेट भी लगा दी गई थी कि जो उन्होंने बीजेपी की तरफ से सीमा त्रिखा जी ने जो भी काम करा है, तो आप देख सकते हो पार्क में 1 रुपये का क्या भी नाम है काम नहीं आपका? हुआ। राज शर्मा। राज शर्मा जी। राज भाई, अभी अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी लगातार एक मुद्दा चल रहा है, एक मुद्दा चल रहा है कि यहाँ जो प्रत्याशी हैं, भाजपा ने सीमा त्रिखा को टिकट नहीं दिया, सीमा त्रिखा की जगह किन्हीं और को यहाँ मैदान में उतार दिया गया है, और वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ की समस्याओं को नहीं जानते, वो कहीं बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह का जो प्रतिनिधि है वो आपका कुछ रिप्रेजेंटेशन कर पाएगा, कुछ समस्याओं से निजात दिलवा पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो कैसे ही कर पाएंगे? उनको आज तक का यहाँ पे कुछ अता पता ही नहीं है। कर तो वो तब सकते हैं जब उनको कुछ पता होता है, आज तक कुछ पता ही नहीं है। जबकि तो अभी तो इन्होंने पंजाबी और वो गुजर वाला भी ऑब्जेक्शन उठा रखी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ पर 1 रुपये का काम नहीं देखा। जा जा के थक गए हैं, और बहुत हमारे घर वाले भी गए हैं, हम भी गए हैं, बड़े बुजुर्गों को भी लेके गए हैं साथ, बट आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई अच्छा, हमारी। ये चुनाव पंजाबी गुजर बनाया जा रहा है यहाँ? ये इनका कहना है कि ये सब बनाया जा रहा है, बट हमारे को ऐसा नहीं है कुछ भी। हमारे इसको तो विजय प्रताप जी ने बहुत सपोर्ट करा है, और हम बिल्कुल करवाएंगे उनसे हर चीज़ काम। उन्होंने हक ठोक के बोला कि मैं करूंगा, तो हम तो यही बोलेंगे कि इनके राज में, सीमा त्रिखा जी के राज में हमारे साथ कोई भी काम नहीं हुआ सर हमारा। लोगों को क्या चाहिए? फैसिलिटी चाहिए, हम्म। अच्छा रहे, सब कुछ मेंटेन है। सर उन्होंने हमारे को फैसिलिटी के लिए बोला है जी। एक बार हम अपना वोट एक बार वहाँ दे के देते हैं, 10 साल देख लिए जी, 10 साल से इस सरकार ने कुछ नहीं करा। इस बार हम एक बार 10 साल से दे ही रहे थे पंजाबी को वोट। 10 साल से पंजाबी को इधर सर कुछ काम नहीं हुआ सर। इस बार हम कुछ बदलाव चाहते हैं, बदलाव से कुछ ऐसा हो कि कुछ करें। तो हमें बाबू जी विजय प्रताप जी से एक उम्मीद है जी, कांग्रेस से एक उम्मीद है कि कुछ कुछ सुधार हो जाएगा, घरों का भी हो जाएगा, मोहल्लों का भी हो जाएगा, और पार्क भी सुधर जाएगा। जो नरेश जी कह रहे हैं कि मैं 3 बार वहाँ पार्षद रहा, पब्लिक ने बार बार मुझे जिताया, 3 बार ऐसे ही थोड़ी जिताती है पब्लिक, हैं? वहाँ की पब्लिक ने जिताया होगा, उन्होंने उनके लिए कुछ करा होगा। हमारे लिए यहाँ पे हमारे किसी ने भी कुछ नहीं करा अभी। तो जबकि सीमा त्रिखा जी यहाँ की पार्षद थी या जो भी थी, तो उसके बावजूद भी विधायक थी, एमएलए थी, उसके बाद भी हम विजय प्रताप जी के पास जाते थे कितनी बार, तो भी हमारा उनके पास एक बार जाने पे भी काम हुआ है, और यहाँ 100 बार जाने के बाद भी आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, मतलब सीमा त्रिखा नहीं करवा पाती थी, विजय प्रताप करवा देते थे? बिल्कुल करवा देते थे, उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट करा है हर चीज़ का। बेशक वो अपनी पॉकेट से कराते थे, कुछ भी कराते थे, हमें उस चीज़ से कोई ना मतलब होके भी नहीं काम है। हुआ है हमारा, हर काम हुआ है हमारा। उनके पास जब भी गए हैं सारा काम हमारा हुआ है, उन्होंने हमारी सुनी है। और ये नहीं कि हाँ जी कि अब क्या फोन नाम है करते हैं। आपका? दिशांत राव जी मेरा, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। हम ये वहाँ जाते थे, वो हमारे सामने ही फ़ोन करते थे, और आधे घंटे या 10 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी आ जाती थी, या कोई दिक्कत नहीं पड़ती थी हमारी काम। वहाँ हम बीजेपी के पास गए हैं, कभी हमारा कोई काम नहीं हुआ। ये पार्क है, पार्क के अंदर अपनी पॉकेट से लगा के हमने 15-20 लाइटें लगवाई थी, और कुछ कुछ एक आज से 4 महीने पहले सोलर लाइटें लगी थी हमारे यहाँ। 16 सोलर लाइटें लग गई, उसके बाद यहाँ पर 10 दिन बाद सोलर लाइटें उखाड़ के ले गए जी। हमने पूछा जी ये सोलर लाइट लगाई क्यों थी जो आप लेके जा रहे हो? तो उन्होंने हमें बोला ये सरकारी काम है, अगर इसके अंदर आप ऑब्जेक्शन करोगे तो आपके ऊपर कुछ जुर्माना हो जाएगा और आपको सजा हो जाएगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा आपका। मुकदमा दर्ज हो जाएगा जी। सर ये अब आप देखो सर, यहाँ पर रात को इतना अंधेरा होता है,
कि कोई घर से बाहर नहीं आता। 2-2 फुट की घास खड़ी है यहाँ 2-2 फुट, कैसे बच्चे खेलेंगे, कैसे बुजुर्ग? 2-2 फुट की भी नहीं, अभी तो हमने अपने पॉकेट से कटवाई है, तो 5-5 6-6 फुट की घास थी। नहीं तो अगर आप 4-5 साल के बच्चे को भेज दो तो आप ढूंढ नहीं सकते उसको पार्क में है या नहीं है। हमारे यहाँ की ये लेडीज हैं, इनसे थोड़ा पूछो, ये बताएं। महिलाओं से बात करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम आपका? बिंदु। बिंदु जी, बड़ा दिक्कत हो रही है यहाँ पार्क में। कुछ मत पूछो जी, बुरा हाल है। देखो पिछले 5 साल में कुछ काम हुए नहीं हुए? सर, यहाँ पता नहीं कितने साल हो गए। वो आधी टाइलें लग जाती हैं, आधी हुए, फिर जंगल बन जाता है। कितनी बार ये तो बच्चे हैं बेचारे करते हैं, और हम लेडीज भी घर घर से मांग मांग के कर रही हैं। अभी आई थी सीमा जी, उन्होंने बोला था अब क्या रेडी हो जाएगा, अब फिर वही हाल है। पर अब तो सीमा जी को आने लायक ही नहीं छोड़ा यहाँ। हाँ, मुहूर्त कर गई हैं, अब उसके बाद देख लो फिर वही पत्थर आया वो पड़ा हुआ है कब से। सारा पत्थर खराब हो रहा है। वो देखो पत्थर 1 महीने से पत्थर आया हुआ है, कोई उसके बाद कोई एक्शन नहीं है। कोई मतलब सुधार नहीं है इस पार्क में, दूसरे कोई भी। पार्कों का बाद में काम शुरू हुआ है, वहाँ पत्थर भी लग गया, सब कुछ हो गया, यहाँ कुछ भी ये नहीं हो सबसे गंदा पार्क था और यही फिर रह गया। और बन रहे हैं पार्क। ये तो बच्चों का चलो सपोर्ट है, ये बच्चे साथ दे रहे हैं, करते हैं बच्चे। यंग टीम बड़ी अब अच्छी ये है बच्चे यहाँ। हैं युवा टीम बड़ी अच्छी है। बहुत अच्छी है। हम इन बच्चों के पीछे ये क्या करें? अब हमारे को भी तो अब देखो सर्दियाँ आ रही है, हम बच्चे कहाँ लेके बैठे, कहाँ नहीं बैठे। मच्छर हो रही है, गंदगी कितनी हो रही है। ये 4 दीवारी बस कर अब ये दी। जो इलेक्शन आ रहा है इसमें कैसे वोट करेंगे? क्या करें इलेक्शन में? वो तो अपना बैठ जाते हैं करें? लगे, हम हमें नहीं कर तो समझ रहे। नहीं आ रही हम किसको वोट करें और किसको ना करें। फिर जब कह रहे हैं गुजर को मत करो, पंजाबी को करो, ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा भी है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है सर। सर ऐसी बात नहीं है गुजर सर। पंजाबी नहीं हो रहा है? सर पंजाब 10 साल से पंजाबी को ही वोट दिया सर। इस बार सर हम चेंज करके देखना चाहते हैं, क्या पता सर कांग्रेस आए जो और हमारा कुछ सुधार हो। सर हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कमाइयाँ है नहीं सर, नौकरियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। दाम ये देखो आपके सारे युवा हैं सर, सबके काम धंधे कोई किसी के नहीं है सर। तो सर काम चाहिए, व्यापार चाहिए सर, व्यापार होगा तभी कुछ होगा सर, व्यापार के बिना कुछ नहीं है। परिवर्तन जानवर इस पार्क में, ये चिड़िया घर बना दें इससे तो ये और अच्छा है, सबसे बढ़िया। जानवर इसमें मिलेंगे, जंगल बना दें इसमें। हाँ सबसे बढ़िया, जंगल बना देना वो अच्छा है। कितने साल हो गए इस पार्क का सुधार नहीं हो रहा बिल्कुल भी। किसको बोले जाके, नगर में जाए, कहाँ जाए, कुछ नहीं पता। पूरी यूथ बच्चे टीम कुछ खड़ी। करते हैं तो इन बच्चों को के पीछे कुछ करने नहीं देते, क्या करें? कह रहे थे अभी कि हमने लाइटें आई, सोलर लाइटें, हमने कहा कि इन लाइटों को आप थोड़ा क्यों ले जा रहे हैं? देखिए, यहाँ तो फिर भी हमने घास कटवाई है, आगे तो 4-4 फुट की घास है सर। एक बार आप आगे थोड़ा चलोगे, 4-4 फुट की घास है, अंधेरा है, पार्क में अंधेरा है, घास है, कोई वॉक करने के लिए इस पे कोई ट्रैक नहीं बना हुआ। सर ये ट्रैक 8 साल 9 साल हो गए सर। आप इससे आगे जाएंगे, आधा ट्रैक बना हुआ है, आधा ट्रैक। और ये बारिश ट्रैक के कहाँ है? तो पगडंडी है। ये बारिश के दिनों में इतनी फिसल होती है, कई बंदे कई बार गिर चुके हैं सर, कोई सुनवाई नहीं है। हमने एमसीएफ जाके कई बार अपने हाल वो करे हैं कि नहीं, लेकिन कोई हमारा दर्द नहीं सुना गया सर। ये क्या बन रखा है इसमें? सर ये हमारे, आप सर इसको भी, ये हमारे मोहल्ले में सबने मिल के बनाया है सर इसको, हॉल कम्युनिटी सेंटर के। कोई सुख दुख मोहल्ले का कोई वो होता है तो इसके अंदर सुख दुख के लिए यूज कर सकते हैं इसको सर। काम हो जाता इसके है। अंदर सर सिलाई केंद्र हमने खुद बनवाया था, कंप्यूटर सिलाई केंद्र, ये सब करा था। पर लेकिन सर ये भी फिर थोड़ा झज्जर हालत में हो गया है। कोई वो इसको क्या करें? जंगल में कौन आएगा? यहाँ इतना तो पानी भरा पड़ा था, इतनी गंदगी हो रही है पानी भरा इसमें। रहता है, इसमें कौन आएगा? आप देखो ना, पूरा 3 जंगल फुट बना हुआ सर, अगर मैं बोलूं तो 3-3 फुट तक पानी होता है सर यहाँ। और एक बार अगर पार्क भर जाता है पानी तो सर कम से कम 10 से 12 दिन इस पार्क के अंदर कुछ नहीं होता। मात्र पशु, गटर हर टाइम भरे रहते हैं यहाँ पे, मतलब सीवर लाइन भरी रहती है। पूरी गंदगी है, सीवर लाइन भरी चारों रहती तरफ गंदगी है पूरी। बाहर से भी निकल जाओ, मंदिर में बंदा नहीं आ सकता मत्था टेकने के लिए, इतना बुरा हाल होता है। पार्क में मंदिर भी होती है, पैरों से फिर कोई गिर जाए। सर बंदरों का इस समय इतना आतंक है सर, बंदर है ना, कई बंदर इस समय ना कम से कम मोहल्ले के 2-3 बंदों को काट चुके हैं सर। इतने बंदर हैं कम से कम। घर से नहीं निकल हम अपने घर से बंदर आते हैं तो हम अपने घर से नहीं निकल सकते, हमारे घर में ही बैठ जाते हैं आके। मंदिर घरों में घुस ये तो शुक्र करो ये 4 बाउंड्री बन गई है, नहीं तो इधर गाय भैंस ये सांड ये रहते थे यहाँ पे। हर वक्त सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। इस पार्क का उद्धार नहीं हो रहा, पता नहीं कब होएगा कब नहीं। पार्क का उद्धार नहीं हो रहा है और पार्क के उद्धार के लिए उन्हें लगता है कि जब ये सिस्टम बदलेगा, सरकार बदलेगी, तो यहाँ बड़कल विधानसभा क्षेत्र में है फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दें हम लोग 1 नंबर H ब्लॉक में फिलहाल हम लोग खड़े हैं और यहाँ ये जो पूरी युवा टीम है ये इस बार बदलाव चाहती है। बिल्कुल सर बदलाव, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं सर इस बार। कोई कमल का फूल नहीं, नहीं सर, इस हाथ बार का पंजा इस बार। हाथ का पंजा सर। इस बार कांग्रेस को वोट देके हम चाहते हैं कि हमारा भी सारा व्यापार वो होगा, काम धंधे बच्चों के लगेंगे, नौकरियां लगेंगी, नौकरी होंगी तो काम। महंगाई बढ़ती जा रही है सर, महंगाई कम नहीं हो रही,
महंगाई बढ़ रही है सर। महंगाई की जिम्मेदार बीजेपी। सर बिल्कुल है सर। सर वो सरकार, वो केंद्र में वो बैठे हैं तो सर बीजेपी ही जिम्मेदार होगी सर। बीजेपी ही जिम्मेदार है और तमाम लोग यहाँ हैं। फरीदाबाद जी, क्या नाम आपका? माधव शर्मा जी। माधव जी आप क्या कहते हैं? पेड़ों में चमगादड़ होते हैं, कभी चिपकने का डर रहता है, कुछ हो जाए तो सीवरेज सारे भरे होते हैं, बैठ ही नहीं सकते, डेंगू शेंगू की दिक्कत होती है, कहाँ बैठे बंदा। सर डेंगू यहीं से ही होगा, इसी से ही डेंगू होगा सर। ये आप देख लो, 4-4 फुट की घास होगी, पार्क आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते। पूरा जंगल बना हुआ, आप चारों नगर तरफ निगम वालों का भी चालान होना चाहिए कि यहाँ मच्छर पल रहे हैं। मच्छर पड़ रहे हैं, गंदगी हो रही है। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। निगम वालों का पार्क के चारों तरफ गंदगी है, पार्क के अंदर गंदगी है, क्या करे बंदा। सीमा जी इतना हमारे को हौसला दे के गई थी, ये पार्क बिल्कुल अब बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब हम उनके साथ थे, अब उन्होंने भी बीच में साथ छोड़ दिया हमारा, फिर क्या करें, कहाँ जाएं फिर? अब ये बच्चे खड़े हुए हैं, अब तो आएंगी भी नहीं वोट मांगने वो। नहीं आएंगे तो अब क्या कर सकते हैं? हमें एक चीज हमने से पूछनी है, अगर हम पंजाबी बात आ रही है, पंजाबी अगर हम पंजाबी को वोट देते हैं तो हम अपनी कंप्लेंट अगर हमें मेरे हिसाब से मिलना हो या कुछ भी है तो हम कहाँ जाएंगे? सेक्टर 9 सेक्टर सर कहाँ जाएंगे? उनका ठिकाना हमें नहीं सेक्टर पता। कहाँ जाएंगे? सर हम सीमा त्रिखा ने यहाँ होते हुए कुछ नहीं किया। ये तो नया चेहरा 5 साल बाद ना। हम जो भी खड़े हुए हैं, मुझे तो नाम तक भी नहीं पता अदलक्का जी, ना उनका नाम पता ना कुछ। जब सीमा त्रिखा जी ने 5 साल तक नहीं किया, वो तो 9 सेक्टर से यहाँ आके क्या कर देंगे? 10 साल रही है सीमा त्रिखा जी। 10 साल रही हैं। और इस पार्क का पैसा कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। हम पूरे फरीदाबाद में एक बड़ा मुद्दा इस समय राजनीति में गर्मा गया है कि बाहर से आकर लोग हमारे इलाके में राजनीति कर रहे हैं, हमारे लोगों से वोट मांग रहे हैं और हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। यही प्रॉब्लम आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बड़कल में ये मुद्दा है, धनेश अदलक्खा बाहर से आए हैं। यही मुद्दा NIT 86 में बार बार नीरज शर्मा उठा रहे हैं कि नगेंद्र भड़ाना उनकी विधानसभा में नहीं रहते। जो दूसरे प्रत्याशी हैं भाजपा के, जो वहाँ प्रत्याशी हैं सतीश कुमार फागना, वो उनकी विधानसभा में नहीं रहते, बाहर से जाकर उनकी विधानसभा में वोट मांग रहे हैं। यही हाल पृथला में हो रहा है। पृथला में कहा जा रहा है कि टेकचंद शर्मा वहाँ बाहर से हैं और ऐसे ही और तमाम आरोप लग रहे हैं फिलहाल कि बाहरी प्रत्याशी जो हैं वो उनकी विधानसभाओं पर थोप दिए गए हैं और वहाँ उनको वोट मांगने के लिए भेज दिया गया है, जबकि उनका वहाँ कुछ नहीं है। कोई उन्होंने कभी सेवा कार्य नहीं किए। जो अभी बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने कोई सेवा कार्य किए? हम यहाँ तो कोई नहीं किए जी। जी नहीं करा, कुछ नहीं करा जी। और विजय प्रताप ने? सर हमारी सुनी है सर हम जब गए, जबकि वो अभी हैं भी नहीं, सीट पे भी नहीं है, तब भी सर उन्होंने हमारी सुविधाएं, हमारी फैसिलिटी सुनी है। तो सर इस बार हम थोड़ा चाहते हैं, 10 साल सर देख लिए, एक सरकार को 10 साल दे दिए, लेकिन इस बार हम सरकार चेंज करके देखना चाहते हैं। पंजाबी गुजर कोई मुद्दा नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं सर, बिल्कुल गुजर वाली तो बात है ही नहीं सर उसमें। तो बाहरी का मुद्दा है सर, बाहरी का बना दिया सर, है नहीं बना दिया सर। वो आज मतलब ऐसा है कि सर विजय प्रताप जी ऐसे हैं जी सर, उनको जब भी बुलाया जाए या उनसे हमें जाना होता है कभी उनसे तो हमें किसी की जरूरत नहीं है सर, उनके दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं सर। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं